नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो उवचारणं नमो लोये साबुणं ऐसो पर ऐकारो सप्प पापपणासनो मङ्गलाणं च सविनयसि परमं वै मंगलम मंगलम। तो जय जिनेन्द्र। जय क्यों अभी जिनेन्द्र मैम। दूसरे ज्वाइन नहीं हुए हैं? आप लोग अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। अनिल जी, आप दो में है, एक को निकाल दीजिए, एक बंद कर दीजिए। और अनिल जी यहाँ पे कौन है? दो। अगर अनिल जी है तो दोनों अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, एवरीवन टू ज्वाइन फास्ट। वी हैव टू बी वेरी पंक्चुअल फॉर ऑल द क्लासेस, क्योंकि अगर वी हैव स्लॉट्स नो, तो 40 मिनट्स का क्लास ही रहता है। अगर सब लोग इतना लेट करेंगे तो यू विल बी लैगिंग विद द कंप्लीटिंग योर पोर्शंस। तो अभी तो इनिशियली है, आपको पता नहीं है, पर जैसे जैसे बाद में होता जाएगा ना, यू विल गेट हैबिटेटेड कि ये टाइम पे ही क्लास शुरू कर देना है। शर्मिला जी कोठारी, आर यस यू मैम। देयर विथ अस? यस मैम। हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। अनिल या जी, मैम। समता जी, आपने ग्रुप में डाला? हम डाल रही हूँ। हाँ प्लीज। मैम डाल दिया है। थैंक यू। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। या। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अपना पहले कोर्स मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग को क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, 4 सेमेस्टर में कैसे होगा, और सारे के क्रेडिट्स कितने होंगे। तो वो सारी चीजें थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। हम्म, अभी सब ज्वाइन हो रहे हैं। और जो भी आप लोग के डाउट्स है वो भी आज आप पूछ सकते हो। और आपका जो पोर्शंस है ना, रेगुलर क्लासेस, वो सारे मंडे से शुरू हो जाएंगे। फ्रॉम मंडे यू विल हैव रेगुलर क्लासेस। एंड ड्यूरिंग पर्यूषण ऑल्सो विल बी हैविंग क्लासेस इनिशियली फॉर 3-4 days। बाद में 4 दिन छुट्टी रहेगी। General, ओके we मैम। don't give holidays during that time also. Whenever we have summer vacation or winter vacation, no, तो वही holidays होते हैं, and that too only for 1 week. Other all the days we are working, and government day holidays तो holidays ही रहेगी। And और कुछ डाउट है तो पूछ पूछ लेना आप, कोई बात नहीं। Whenever you feel any query, you can ask. तो ये कोर्स मैट्रिक्स हम डिस्कस करें, खाली बेसिक ही डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? ओके। सो दिस इज द फर्स्ट सेमिस्टर। आपकी मम्मी ने ज्वाइन नहीं किया, समता जी? मैम नहीं मैम, आई थिंक वो बिजी होंगी, मैं बता दूंगी उन्हें। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये देखो हमारे कोर्स कोड, ये जो आपके कोर्स कोड लिखा है ना, फर्स्ट कॉलम, ये सारे फर्स्ट कॉलम के कोर्स कोड आप लोग को याद रखना है। तो आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑल्सो, डोंट वरी। और अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हो। सो दिस आर द कोर्स कोड्स विच यू हैव टू यूज इट फॉर ऑल द थिंग्स। जैसे आप लोग एग्जाम लिखोगे, तभी आपको ये कोर्स कोड यूज करना है। जब आप पीपीटी कुछ बनाओगे, अपना प्रेजेंटेशन कुछ करोगे, तभी भी ये कोर्स कोड यूज करना होता है।
और आपके रिजल्ट्स आते तभी भी उसमें ये कोर्स कोड मतलब आपको जरूरी है। और इसके अलावा आपका पर्सनल एक यूएसएन नंबर आएगा। यूएसएन नंबर मतलब आपने जो रजिस्टर किया है ना अपने आप को, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी दे विल गिव यू वन रजिस्टर नंबर, जिसके बेस पे आपका सारा रिजल्ट वो सब आते हैं। तो यूएसएन नंबर अभी नहीं आएगा, उसके लिए टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा अप्रोक्सीमेटली। और वो यूएसएन नंबर आने के बाद आप लोग अपना लाइब्रेरी कार्ड भी अवेल कर सकते हो, वो सब आपको उसके बाद ही मिलेगा। आई थिंक सो somebody was asking in the group, किसी ने पूछा था, आई थिंक सो जितेंद्र जी के किसी ने पूछा था कि लाइब्रेरी कार्ड का क्या होगा, तो उसके लिए मैं अभी बता रही हूँ। और भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। अनिल जी, आपको समझ में आ रहा है ना? मितेश बाफना, आपका नाम क्या है? मेरा दिस नाम इज योर सन समीक्षा है, बट मितेश बाफना वो अकाउंट है। अकाउंट है तो यू कैन चेंज दिस नेम। I'll do it. या प्लीज। मैडम तो मैं क्या थोड़ा मिस कर कंफ्यूजन गया, है? ये जानना चाह रहा था फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी क्लासेस की, हाँ, जो वो हम भी लोग हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम मैं ऑनलाइन, जैसे हम ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी क्लासेस की, एक वीक में कितनी ऑनलाइन क्लास होंगी? रेगुलर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो? आप कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो? बंगलोर से ही है। यहाँ से ही ना? जी। ये रेगुलर कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स नहीं है। पर यहाँ ठीक पे है। भी आपको क्लासेस तो जूम में ही करने हैं। हाँ जूम पे ही करने हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो, एक वीक में हाँ कितनी क्लास होंगी? हाँ। अब वो सारे मैं डिस्कस करूंगी, मैं बाद में अच्छा एंड अच्छा। में डिस्कस करूंगी, ठीक है? ठीक है तो पहले ठीक ठीक। ये होगा, वो टाइम टेबल भी मैं अभी शेयर करूंगी और वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ये कोर्स है, कोर्स कोड है 22MA JPC 1H01। एंड ये सब्जेक्ट है जैन हिस्ट्री एंड आर्ट्स का। ठीक है? तो आई थिंक सो कल आप लोग सब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में थे, तो आप लोग को पता है कौन कौन से टीचर्स है। तो ये जैन हिस्ट्री एंड आर्ट का पेपर मैं लूंगी। माय नेम इज डॉक्टर प्रीति। तो दिस पेपर आई विल बी टेकिंग। ठीक है? और उसके बाद जो दूसरा पेपर है, ये कोर पेपर है, कंपलसरी पेपर है। एंड दिस हैज गॉट द 4 क्रेडिट्स। सी, क्रेडिट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमए पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये क्रेडिट 4 है। और इसमें जो 50-50 यहाँ लिखा है ना, वो है 50 मार्क का इंटरनल एग्जाम रहेगा, 50 मार्क्स का एक्सटर्नल रहेगा। ऑल टुगेदर इट विल बी 100 मार्क्स। गॉट इट? 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है ना, तो उसमें 50-50 रहता है। और जो 50 इंटरनल जो है ना, उसको भी वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। वन रहेगा असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन, और दूसरा रहेगा टेस्ट। तो दैट विल बी फॉर 20-20 मार्क्स, 20 मार्क का वो रहेगा, और 10 मार्क विल बी फॉर योर अटेंडेंस। ऐसे आपका 50 मार्क्स होगा। इज इट क्लियर? Yeah. एम आई विथ यू? ठीक है, समझ में आया? एंड एंड सेमिस्टर 50 मार्क्स, सो ऑल टुगेदर 100 मार्क्स। ठीक है? अभी ये दूसरा पेपर है। देखो, कोर्स कोड में तो 1 2 6 4 ऐसे नंबर का फर्क है, वो कोर्स कोड आप लिख लेना, नोट कर लेना। उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी। पर दूसरा जो पेपर है वो है जैन एथिक्स एंड कल्चर, सेमिस्टर 1 का। वो भी कोर पेपर है, वो भी 4 क्रेडिट्स का है। एंड बेसिक ऑल द थिंग्स आर सेम। थर्ड पेपर आएगा, पहले 3 था ये, बट नाउ इट हैज बीन चेंज टू 6, बिकॉज वी हैव चेंज द पोर्शंस। ये आएगा टेक्स्ट तत्वार्थ सूत्र पार्ट 1। तत्वार्थ सूत्र पहले एक ही था पूरे एक सेमिस्टर में, बट नाउ बिकॉज इट इज वेरी लेंथी पोर्शन, वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट सेमिस्टर में आएगा, सेकेंड पार्ट सेकेंड सेमिस्टर में आएगा। एंड दिस पेपर विल बी टेकन बाय अच्युत काजैन। कल आप लोग मिले थे अच्युत सर से, तो ही विल बी टेकिंग दिस पेपर। ठीक है? फिर नेक्स्ट पेपर जो है इंट्रोडक्शन टू जैन कैनोनिकल लिटरेचर। ये भी कोर पेपर ही है, 4 क्रेडिट्स ही है, सेम थिंग। एंड दिस पेपर विल बी टेकन बाय इंदू मैम, वन हु वाज होस्टिंग कल ओरिएंटेशन का, जो होस्ट कर रहा था इंदू जी। शी विल बी टेकिंग दिस पेपर। ओके? देन नेक्स्ट पेपर इज इंट्रोडक्शन टू प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये भी कोर पेपर है। देखो, हमारे जैन आगम सारे है ना, अर्ध मातृभाषा तब बोली जाती थी, पर प्राकृत संस्कृत वो सभी है। तो ज्यादातर बहुत सारे प्राकृत भाषा में ही है। तो प्राकृत भाषा क्या है, कैसी है, कैसे पढ़ा जाता है,
उसकी बेसिक ग्रामर क्या होती है, जिससे कभी भी आप आगे एडवांस में कोर्स करो तो आप भी सारे आगम को, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ सको. विद दैट इंटेंशन वी आर गिविंग दिस एज अ कोर पेपर, इंट्रोडक्शन टू प्राकृत लैंग्वेज. वहां आप प्राकृत को बेसिक में सीख पाओगे. एंड दिस पेपर विल बी टेकन बाय अवर एचओडी. कल वो नहीं थे बट उनके बारे में आपने सुना था ना, तृप्ति मैम, तो शी विल बी टेकिंग दिस पेपर. इज इट क्लियर? और उसके बाद जो रहेगा वो ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है. आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट आपको करना है, फर्स्ट सेमिस्टर से शुरू करना है. इट विल गो अप टू द फोर्थ सेमिस्टर. वो पार्ट बाय पार्ट उसका प्रोजेक्ट होता है. समझ में आ गया? पूजा चौहान, आर यू विथ अस? आर यू एबल टू गेट इट? समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द I got it. I got it. I missed the first two parts. ये जो beginning का जो जैन हिस्ट्री एंड आर्ट, वो आप है टीचर, राइट? वो मैं हाँ लूंगी. जी. एथिक्स एंड एंड कल्चर जी हेमा मैम लेंगे. तत्पाद हाँ जी, सूत्र बाकी मैंने अच्युत सुन लिया. सर. यस, तत्वाद सूत्र से मैंने ज्वाइन कर लिया था. थैंक यू मैम. तो अभी से है ना, कल से आप लोग कभी भी क्लासेस होना तो यू पीपल ट्राई टू बी ऑन टाइम. आप लोग अलार्म रख देना. उसी यस मैम. समय जैसे ही मैसेज भी हम लोग डाल मॉर्निंग. देंगे, क्योंकि हाँ वी जी. हैव क्लास ओनली फॉर 40 मिनट्स. अगर आप लोग यस. सब लेट ज्वाइन करोगे, लेट होता रहेगा, तो विल बी लेकिंग विद द पोर्शंस. सो यस. आप लोग को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है? तो हाँ जी. हाँ. ये सेमिस्टर ऑल ऑफ यू गॉट इट. शैल आई मूव टू द सेकेंड सेमिस्टर? ये आप लोग ने शायद ऑनलाइन भी देखा ही होगा बिफोर टेकिंग द एडमिशन. वो ये यस. सारी चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल है. हाँ, उसी लिंक में अवेलेबल था ये सारा. हाँ हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना? तो ऑल टुगेदर फर्स्ट सेमिस्टर को में आपको 20 क्रेडिट्स मिलेंगे एंड इट विल बी फॉर 500 मार्क्स. सेकेंड सेमिस्टर में अभी रफली मैं बता देती हूँ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन द सेकेंड सेमिस्टर इज जैन मेटाफिजिक्स पढ़ोगे, थियरी ऑफ कर्मा पढ़ोगे, और ये तत्वार्थ सूत्र है जो आपने फर्स्ट सेमिस्टर में आधा पढ़ा ना, आई मीन पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 2 आएगा. देन यू विल बी लर्निंग जैन मेडिटेशन एंड योग. फिर साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान प्रेक्षा मेडिटेशन, वो एक आपका पेपर रहेगा. और ट्रांस डिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट मैंने बोला था फर्स्ट सेमिस्टर में, दैट विल बी कंटिन्यूड इन द सेकेंड सेमिस्टर ऑल्सो. इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? यस किसी को मैम. कुछ डाउट है? आगे बढ़ू. दिस इज हाँ द जी. थर्ड सेमिस्टर. In the third semester, you will be having Jain epistemology, Jain logic, मतलब न्याय शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, फिर लॉजिक मतलब प्रमाण मीमांसा. फिर समय सार और आचरण टेक्स्ट पढ़ोगे. फिर जैनिज्म एंड कंपेरेटिव इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी आप पढ़ोगे. यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से आपको आगे जाके डिसर्टेशन लिखना है, आगे जाके पीएचडी करनी है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बारे में सूत्र, बाद में सूत्र कृतांक सब्जेक्ट भी है, अभी तो ऑप्शनल, बट विल सी. अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग वो निकाल रहे, इसीलिए येलो मार्क किया है. देन द फोर्थ सेमिस्टर विल बी सॉरी या स्टडी ऑफ रिलीजन, जैन आर्कियोलॉजी. मैम समता है मैम. मैम 2-3 लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे मैम, पासवर्ड पूछ रहा है. तो मेरे को एक स्टूडेंट ने कॉल लगाया था, तो उन्होंने कहा दोनों डिवाइस से ट्राई किया है बट फिर भी पासवर्ड नहीं आ रहा है. पासवर्ड तो नहीं है, उसको क्लिक करो. यहाँ मुझे एडमिट करना पड़ता है, पर मुझे मैसेज नहीं आया, इसीलिए मैंने एडमिट नहीं किया है. आस्क देम टू रीजॉइन. वी डोंट हैव ओके मैम. पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं उनको एंट्री दे दूंगी. ऑलराइट मैम. यहाँ मैम पे तो ऑल्सो ऐसा नहीं. एक बार सेकंड सेमेस्टर का आप थोड़ा स्लाइड दिखाएंगे मैम? मैं वो पिक्चर क्लिक करना नहीं कर पाई मैम. हाँ हाँ, एक मिनट. आर दे ज्वाइनिंग? मुझे कुछ मैम मैसेज यहाँ आया ही नहीं है. मैम आई जस्ट चेक वंस हाँ अगेन मैम. हाँ, ask them to rejoin. Just ask यस them to मैम. rejoin. यस मैम. This is the thing you want to see, right? Second यस semester? यस मैम. यस मैम. थैंक यू मैम. Yeah. या मैम, फोटो टेकन मैम. थैंक यू मैम. प्लीज कंटिन्यू. जितेंद्र जी, पूजा चौहान, समता, सब लोग वीडियो ऑन रखिए ना. आप लोग बैठे ही हो मैम तो आप क्लास एक में. बार थर्ड सेमेस्टर का वैसे ही रखिए ना. मैं Yeah, थर्ड सेमेस्टर yeah. का एक सेकंड के लिए.
या 1 मिनट। हाँ, मैं भेज दूंगी ग्रुप में, डोंट वरी, ये पूरा सिलेबस भी हाँ जी, आपको हाँ जी। मिलेगा। ओके ओके मैम। ले लीजिए, अभी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके। या आई टुक। हाँ बेटा। Nobody is there. Sweta Devi. Now this is the fourth semester. So these are the papers of the fourth semester: study of religion, Jain archaeology, manuscript science, Jain management, research article. यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल या डेजर्टेशन स्पेशलाइजेशन लास्ट सेमेस्टर में रहेगा। सो आपने एक बार रिसर्च पेपर वो पढ़ लिया है, उसके बाद ये आप लोग को इजी हो जाएगा। इज इट ओके? फाइन, समझ में आ गया? आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Now I will just show you about my paper का क्या है सिलेबस। अदर ऑल पेपर का सिलेबस द रेस्पेक्टिव टीचर विल डिस्कस विथ यू। उसके जो टीचर रहेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्यों ये लोग भी निकल गए है ना? सब कोई, सब किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? अभी आप किसी का बोल रहे थे, कोई यहाँ पे तो किसी का नहीं आया है। होम डू आई एंटर? मैम एक और बार मैम, नंबर 9108 मैम, मैं आपको आपका नंबर उनको फॉरवर्ड करती हूँ। तो इफ शी हैज सम डिफिकल्टी शी कैन टॉक टू यू। आई थिंक टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगा मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस मैम। ठीक है, अभी ये मेरे पेपर रिलेटेड जो है ना, जैन हिस्ट्री एंड आर्ट, उसका ये सिलेबस है। दिख रहा है आप लोग को? All of you are able to see it? These are the Yes, 4 yes. modules what we are going to study in history, Jain history and arts. तो सबसे पहले हम उसमें करेंगे इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म, जैन धर्म क्या है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की प्राचीनता क्या है, जैन धर्म कब से आया है, जैन धर्म क्या किसी धर्म का, हिंदू धर्म का या कोई और धर्म का ऑफशूट है कि ये पहले से है, उसकी प्राचीनता कैसे, उसकी प्राचीनता को प्रूव भी करेंगे अलग अलग कॉइन से, अलग अलग स्तूप से, अलग अलग चीजों से। और उसके बाद हम इसी मॉड्यूल में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ काल चक्र। तो काल चक्र क्या होता है, टाइम साइकिल वो क्या है, कितने आरे का होता है, उसका क्या, कौन से आरे में क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुलकर के बारे में। तो तीर्थंकर के आने से पहले, जब तीसरे आर्य मतलब काल चक्र का एंड हो रहा था, उस वक्त जो कुलकर आए थे अकॉर्डिंग टू दिगंबर ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म के दिगंबर, श्वेतांबर, यापनी और दूसरे जो भी पंथ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट मॉड्यूल सबको समझ में आया? Yes, ma'am. उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में ट्रेडिशन ऑफ तीर्थंकर को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर केवली क्या होते हैं, सामान्य केवली कौन होते हैं, वो तीर्थंकर कैसे बनते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बनता है, उसके लिए और क्या क्या क्वालिटीज होती है, कौन कौन से दोष नहीं होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्री हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो तीर्थंकर के हैं, उसको भी यहाँ हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि लाइफ स्केच ऑफ तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव भगवान जो इस आर्य के पहले तीर्थंकर है, जो फादर ऑफ सिविलाइजेशन बोले जाते हैं, तो वो कौन थे, उनके पूर्वभव कैसे थे, उन्होंने जाति स्मरण उनको स्वामित्व की प्राप्ति कब हुई, और उनकी पूरी लाइफ, और उन्होंने, उनको क्यों फादर ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, 80 कृषि विद्या वाणिज्य वो सब उन्होंने शुरू किया, तो वो सब क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सेकेंड मॉड्यूल के ये पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लाइफ स्केच ऑफ तीर्थंकर अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी भगवान कौन थे, पार्श्वनाथ भगवान कौन थे, उसके पूर्वभव में कैसे थे, पूर्वभव में उन्होंने क्या क्या किया, जिसकी वजह से इस भव में उनको जो भी हुआ वो कैसे हुआ, और महावीर स्वामी भगवान ने उसके पूर्व भव में कैसे कर्म बांधे थे, जिसका उदय इस भव में कैसे आया, तीर्थंकर होते हुए भी उन्हें क्यों इतने परीक्षा सहन करने पड़े,
जब भी कभी भी कोई भी तीर्थंकर नामकर्म बांधने के बाद कभी भी क्या होता है, वो उनको कोई परीक्षा सहन नहीं करने पड़ते, पर इनको करने पड़े तो क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, उनके टीचिंग्स क्या है, उनके प्रीचिंग्स क्या है, अब किसका भी समय शासन चल रहा है, तो ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये मॉड्यूल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, वहां पे देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कैनोनिकल लिटरेचर। यहाँ पे काउंसिल क्या है, गणधर कौन है, गौतम स्वामी गणधर कौन थे, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, मतलब जो तीर्थंकर की गणधर परंपरा चली थी उसमें गणधर आचार्य, उसके बारे में भी हम लिखेंगे। और हिस्ट्री ऑफ जैन में स्तूप केव्स, वो जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इस रिलेटेड जो सारी किताबें आप लोग को पढ़नी है उसका भी रेफरेंसेस यहाँ पे दिया गया है। तो आप बहुत सारी अलग अलग किताबों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि जैन धर्म का मौलिक इतिहास है, और यही बुक सागा करके भी इंग्लिश में आती है। सो दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते उसके लिए ये जैन धर्म का मौलिक इतिहास इन डेप्थ में भी आप और भी पढ़ सकते हैं। फिर जैन धर्म दर्शन, वो किताब भी है अलग अलग, इससे जैन धर्म दर्शन, इसके बारे में आदिनाथ जैन ट्रस्ट चूले से जो प्रकाशित हुई है चेन्नई से, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर श्रमण संस्कृति और वैदिक प्रत्यय, जैन धर्म, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान। फिर कंपेंडियम ऑफ जैनिज्म में भी आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, वो इंग्लिश में है। फिर जैन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसमें भी आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। और फिर आपको जैन धर्म, ये जो है ना विदेशों में जैन धर्म, उसमें भी आप लोग को बहुत सारी चीजें अपने टॉपिक रिलेटेड मिलेगी। तो देखो अभी आप लोग एमए कर रहे हो, राइट? इट इज पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे ऐसा प्रिस्क्राइब्ड कोर्स नहीं रहता है कि आपको यही किताबें पढ़नी है। यू आर ओपन टू ऑल, यू हैव ऑल द एक्सेस। तो आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है कि जैन ई लाइब्रेरी है। फिर ये सारे, मैं आपको वो सारी लिंक भी भेजूंगी, उसमें से भी आप बहुत सारी किताबें ले सकते हो। और हमारे यहाँ जो बैंगलोर में है तो उनको कोई किताब चाहिए तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी से भी आप किताबें ले सकते हो। इसके अलावा भी जो भी पोर्शन, तीर्थंकर चरित्र करके भी एक किताब है, I'll show you, अमर मुनि की, अगर वो भी आप लेना चाहते हो तो सारे तीर्थंकर के बारे में इसमें से भी पढ़ सकते हो। पर उसके अलावा भी हम लोग आपको सारे नोट्स भेजेंगे दोस्त, मतलब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हयो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी। तो वी नो वी आर स्पून फीडिंग यू, इट इज नॉट राइट, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्योंकि सबसे पहले तो जो बुजुर्ग है, जो हाउस वाइफ है, वो पैनिक हो जाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, हमको ये पढ़ना है पर हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए वी ट्राई टू सी दैट वी गिव ऑल द थिंग्स, कि आप लोग को सारे नोट्स, सारी चीजें जितना भी दे सकते हैं वो हम सारा दे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी रेफरेंस लेके अच्छे से और भी पढ़ाई करनी है तो हम आपको किताबें भी देंगे, आपको ऑनलाइन लिंक्स भी देंगे, बहुत सारी चीजें भी देंगे। सो डोंट पैनिक, जस्ट आप शांति से अपने आत्मा के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानो और अपना मनुष्य भाव सफल करो, बस यही हमारी इच्छा है। इसीलिए विल ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम न रहे वो हम कोशिश करेंगे। पर आप अपना कितना पुरुषार्थ करते हो उसके हिसाब से यू कैन डू योर बेस्ट। देखो भगवान भी समोसा में देशना तो अपने हिसाब से इतनी देते ही है, पर वहां पे जीव जो है सारे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो जितना पुरुषार्थ करना है उतना उसको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग तो आपको थाली परस कर दे देंगे, फिर आपको पुरुषार्थ करके खाना है वो हम नहीं कर सकते। तो आप जितना कर सकते हो वो उतना आपको अपना पुरुषार्थ करना है, और उस हिसाब से जितनी आप पढ़ाई अच्छी करोगे, जितना आप अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स देंगे। पर यहाँ मार्क्स की होड़ नहीं लगी है, यहाँ ज्ञान की जिज्ञासा का विषय होना चाहिए कि मैं कैसे, कहाँ से कितना ज्ञान प्राप्त कर सकूं, अपने वो सारे अपने आचरण में ला सकूं और अपना मनुष्य को सफल कर सकूं। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। सो हियर इंस्टेड ऑफ बीइंग द कंपिटिटर्स,
यू ट्राई टू बी द फैमिली। तो आप लोग जो है सब साथ में मिलके एक अपना ही वो करोगे, अपना एक दूसरे को साथ दोगे, एक दूसरे को सब शेयर करोगे, समझाओगे आफ्टर द वॉट एवर वी आर टीचिंग यू। और कहीं पे भी कहीं कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगा तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बट देन ऑल्सो यू शुड, ऑल ऑफ you together like should act as a family, then you will enjoy the thing। जो आप पढ़ रहे हो ना तो आपको उसमें आनंद आएगा, और ये हमारा मुख्य लक्ष्य वही है ना, शाश्वत सुख आनंद की प्राप्ति करने। तो यहाँ पे भी हमको वही चीज की प्रैक्टिस शुरुआत कर देनी है कि जहाँ पे अशाश्वत सुख के पीछे हम भागते हैं तो वहां से हम हाउ वी चेंज अवर इंटेंशन गोल एंड हाउ वी गेट द right things in our life in order to get samyak darshan ज्ञान चारित्र। yes, all of you are with me, so is it Yes, ma'am. clear? सबको समझ में आ गया? हाँ जी। आगे बढ़ूं? अभी देखो मैं अपने ग्रुप में जो है ना उसमें टाइम टेबल भी डाल रही हूँ, अनिल जी आप देख लीजिए, तो वही अपना टाइम टेबल रहेगा। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। मैम सारे क्लासेस ऑनलाइन ही है? अगर हम छात्र हैं तो वी वेलकम, ऐसा नहीं है। हमारे लास्ट प्रीवियस बैचेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो जब क्लास का टाइम रहता था वो तब वो वहां आके भी बैठते भी थे, लाइक इट वाज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टुगेदर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम, अदरवाइज इट इज ऑनलाइन। यस, सब कुछ ऑनलाइन ही है। आप लोग को ग्रुप में आया टाइम टेबल? एक बार खोल के देखो अनिल जी, स्पेशली आपको बता रही हूँ। व्हाट्सएप में आप लोग खोलो, यहाँ खोलो कि व्हाट्सएप में ही देख लोगे? लैपटॉप पे रहा है है। ना मैडम? आ गया है मैम व्हाट्सएप आ पे। गया है ना? हाँ, तो देखो हमारा जो मंडे ट्यूसडे एनी क्लास नो जनरली तीन तीन क्लास कंटिन्यूस रखते हैं, पर हमारे तत्वार्थ सूत्र और हिस्ट्री ऑफ जैन ट्रेडिशन उसका पोर्शन थोड़ा ज्यादा लेंदी है, एंड वी डोंट वांट टू रश फॉर एनीथिंग, क्योंकि अभी जो 6 मंथ शुरू होते हैं ना तो अभी सब लोग पोल्यूशन में बिजी रहते हैं, फिर बाद में एक ना एक फंक्शन ही आएंगे, दिवाली आएगी, नवरात्रि आएगी, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडेज इतनी आती है ना, सो जो भी अपने टाइम है ना वो वी वांट टू यूटिलाइज इट, कि आप लोग को ऐसा नहीं लगे कि आप लोग को जो चाहिए, ऐसे ही 6 मंथ्स का ही सेमिस्टर रहता है, 4 मंथ्स 5 मंथ्स हार्डली रहते हैं। तो हम लोग जितना हो सकता है आप लोग को उतना दे सके उस कोशिश रहती है। इसीलिए यहाँ देखो आप लोग को मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे थर्सडे मॉर्निंग 11:30 to 12:15, बी पंक्चुअल ऑन टाइम। तो वो दिन तत्वार्थ सूत्र का क्लास रहेगा। फिर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आप लोग को रहेगा जैन हिस्ट्री एंड आर्ट का क्लास फ्रॉम 2 to 2:45, 2 से 2:45 बजे, और 3 बजे से लेके 3:45 तक आपको रहेगा जैन एथिक्स एंड कल्चर। तो एक दिन में मैक्सिमम 3 क्लास ही होंगे, एक सुबह 11 बजे और दोपहर को 2 से 4, 3:45। इज इट कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू? बराबर है ना? मैम रिकॉर्डेड सेशन उसी दिन मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट डे मिलेगा मैम? रिकॉर्डेड सेशन आप लोग को क्यों चाहिए? आप लोग मैम रिकॉर्डेड ये सेशन बाई में चांस नहीं पूछ अटेंड पाएंगे अपने क्वेरीज। हाँ, कहीं साढ़े मिस हो गया 11 तो नेक्स्ट डे साढ़े एक ग्यारह दो दिन वाला में भी। काफी टफ है। 11:30 वाला सेशन थोड़ा टफ है बिकॉज वो पीक टाइम रहता है पेशेंट्स का। आई डोंट नो। हाँ, वो पूजा जी सारी बोल रहे हैं? मैं पूजा बोल रही हूँ मैम। या आई कैन 11:30 का जो अंडरस्टैंड। रहेगा वो थोड़ा पीक टाइम रहता है। आफ्टरनून कैसे भी हम मैनेज कर सकते हैं 2 to 5 के बीच। ये 11:30 वाला शायद मैं आई थिंक मैं मैनेज कर लूंगी, या कुछ और मैनेज कर लो, ऑल्टरनेटिव। और रिकॉर्डेड भी दे देंगे आपको। कभी ऐसा हाँ जी। हुआ तो जब भी आप आफ्टरनून में फ्री हो तो वो देख लो, और हाँ यू इफ यू हैव एनी डाउट्स यू नोट इट डाउन, हाँ एंड जी। देन इन क्लास ज्वाइन करके आप पूछ लेना सर को। यस समीक्षा जी आप बोलिए, आप आपका हैंड रेज किया हुआ है।
यस मैम, मैं भी यही सेम क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, लाइक जस्ट इन केस ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट अगर हम क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड सेशन अगर इफ इट्स देयर देन विल बी वेरी हेल्पफुल जस्ट इन केस इफ वी मिस आउट. Sure, we'll try. But try to attend the Yes, for sure, classes. 100%. Then you will enjoy. Because आपको all जो of us डाउट है are वो like भी पूछ सकते married and at least like दूसरी कोई पर्सनल कमिटमेंट है just in case if we miss out the class, तो हो. Sure. इसी के लिए. श्योर आप लोग को दे देंगे. वो दिन तो शायद आ सके नहीं भी आए, पर एक दो दिन में तो वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो ही जाती है. विल ट्राई टू अपलोड इट एज अभी भी मैं यूट्यूब में ज्वाइन होके अपलोड करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो रहा है. तो आई हैव टू डाउनलोड इट एंड बाय दैट देन आई हैव टू अपलोड इट. तो बैक टू बैक हमारे भी क्लासेस रहते हैं ना. वी डोंट टीच ओनली यू पीपल. हम लोग का फर्स्ट ईयर्स के हैं, थर्ड ईयर्स के हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स है, फिर डेजर्टेशन है, फिर पीएचडी मारा सब वो सब हमारे पास थीसिस करते हैं. तो वी हैव सो मेनी कमिटमेंट्स. तो विल ट्राई टू पुट इट इमीडिएटली, बट नहीं होता है तो भी आपको शॉर्टली मिल जाएगा, एक दो दिन में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. Done मैम, थैंक यू. और ये जो मेरी लिंक है ना आज मैंने भेजी है, दैट विल बी माय क्लास लिंक ऑल द टाइम. तो अभी आज किसको क्या इश्यू आया है वो बोलेंगे तो विल ट्राई टू मेक इट, बट अदरवाइज तो इसमें कुछ इश्यू आता नहीं है. And once it is done, that all the recorded classes will put it in the description box. वही आपके ग्रुप में ऊपर आप देखोगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहां पे आपको आपका जो सिलेबस है, उसकी नोट्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, वो सारी वहां पे अपलोड हो जाएगी. तो इट विल बी इन द सिस्टमेटिक वे. तो जब भी आपको जो भी सब्जेक्ट का जो भी खोलना है वो खोल के आप लोग कर सकते हो. ठीक है. लेट मी कंप्लीट माय टाइम टेबल वाला. उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद फ्राइडे देखो प्रोजेक्ट का दिन है मॉर्निंग का. वो आपके जो प्रोजेक्ट आपको हेड होंगे उसके साथ ही 1-to-1 आपको मीटिंग रहेगी. बट अभी नहीं चालू होगा, वो बाद में हम करेंगे, सो डोंट वरी नाउ. और उसके बाद देखो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे यू हैव 2 to 2:45 तृप्ति मैम्स क्लास. She will be taking introduction to Prakrit language and literature. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का तो हमने डिस्कस कर लिया ना. अभी ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का मैं बोल रही हूँ. उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू प्राकृत होगा. और थर्सडे, फ्राइडे इंट्रोडक्शन टू कैनोनिकल लिटरेचर भी होगा. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो 3 to 3:45. मॉर्निंग क्लास नहीं रहेगी. खाली मॉर्निंग क्लास आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ही रहेगा प्राकृत का. बाकी टीडीपीसीएल फ्राइडे है, वो तो उसका कोई टेंशन नहीं है. पर सैटरडे वापस मेरी क्लास रहेगी जैन हिस्ट्री एंड आर्ट 11:30 सेम जो आज हमने रखा है ना. सेम वे एवरी सैटरडे ऑल्सो इट विल बी देयर. माई क्लास विल बी देयर इन द मॉर्निंग. सो बेसिकली तत्वार्थ सूत्र की 4 क्लास होंगी और हिस्ट्री एंड आर्ट्स के 4 क्लास होंगे. बाकी कैनोनिकल लिटरेचर प्राकृत के 3-3 क्लास ही होंगे. जैन एथिक्स एंड लिटरेचर के भी 3 क्लास ही होंगे. समझ में आ गया अनिल जी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 क्लास, मॉर्निंग, आफ्टरनून की 3-3 क्लास ही रहेगी. 2 to 4. 4 मतलब 3:45. और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आफ्टरनून की रहेगी और खाली सैटरडे मॉर्निंग की रहेगी. तो ये टाइम टेबल मैंने आप लोग को भेज दिया है. मेरी लिंक भी आ गई है. तो यही सारी चीजें हैं. और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. हम लोग क्वेश्चंस अपना मंडे से शुरू करेंगे. आज तो खाली सिलेबस ही डिस्कस करना था. स्टिल वी हैव 5-10 मिनट्स. अगर और कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ लीजिए. आपको नोट्स टाइम टू टाइम दे दी जाएगी, उसको भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है. और आप लोग को 1-2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद आप लोग को जो जो टॉपिक सिखाएंगे ना उसमें से आप जो भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वो सेम चीज नोट्स भी आपको मिल जाएगी. सेम थिंग यू हैव टू प्रेजेंट इट इन द क्लास इन द पीपीटी फॉर्म करके. आप उसी चीज को, एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर 20 मार्क्स का फर्स्ट टेस्ट के लिए. और दूसरी जो टेस्ट रहेगी वो एमसीक्यू रहेगी, वो और 1 महीने के बाद रहेगी. उसमें टीचर्स आपको बोल देंगे क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ाई करके आना है. एंड देयर विल बी ओनली 4 ऑप्शंस विल बी गिवन. यू हैव टू जस्ट टिक द राइट ऑप्शन एंड यू हैव टू गेट द मार्क्स. तो 2 वो हो जाएंगे 20 मार्क्स का, और 10 मार्क्स पे आपके अटेंडेंस के हैं. तो ऐसे जब जब भी जो ऐसे आते हैं उनकी अटेंडेंस ली जाएगी.
और जो जो नहीं आते हैं उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। 85% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, ट्राई टू अटेंड। और जो वीडियो ऑन रखेगा उनके ही अटेंडेंस काउंट की जाएगी, दूसरों की नहीं की जाएगी। हाँ सच्ची। ठीक है। मैम मैडम आपने एक चीज बोला और पूछना था कि मैडम, पूछिए सॉरी। अनिल जी। हाँ पूछिए अनिल जी। एक चीज ये पूछना था, जैसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेश्चन, लाइक जैसे हम कोई पूजा कर रहे हैं, पूजा में वर्ड नहीं समझ में आते कि हेयर अंक अरि करदंग नई हर पंकज मॉल सुहाई, जैसे पूजा के जो तो वो आपसे हम कब कांटेक्ट कर सकते हैं और किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब मतलब आपको, इंडिविजुअल क्वेश्चंस हो गए अदर देन योर सिलेबस। हाँ अदर देन द सिलेबस ऐसा होता है ना, तो आप जिससे बात करना चाहते हैं उनको पूछ लीजिएगा कि आपको कब टाइम है। तो अगर वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। अगर टॉपिक रिलेटेड नहीं है तो आप बाद में कभी स्पेशल वो लेके आप नहीं, टॉपिक उनसे रिलेटेड डिस्कस तो कर कम ही सकते होंगे ना एक्चुअली, बेसिकली पूजा में जो वर्ड्स आते हैं ना, बहुत से वर्ड्स पूजा में आते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं, तो उनको समझना चाहते हैं। हैं। नहीं, अगर तो आपको वन टू दिगंबर वन, जैसे परंपरा के, हम लोगों के इंजीनियरिंग में ट्यूटोरियल होता था ना, 1 to 1 जो सेशन होता है, वो भी आप एक रखिए, चाहे वीक में एक रखिए। दिस इज माय सजेशन। 1 to 1, हाँ जैसे श्योर जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होना चाहिए। श्योर 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 श्योर, वो आई विल टेक इन टू द कंसिडरेशन। पर आपको जी। किससे, कौन से रिलेटेड है, कौन सी पूजा रिलेटेड, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर, मतलब हाँ, आपको दिगंबर आता है? दिगंबर दिगंबर पूजा, बिकॉज आई एम दिगंबर जैन, तो दिगंबर में ही हाँ है। बहुत सी हाँ, चीजें हैं जो तो पूजा में अच्युत कांत वर्ड्स सर जो जो, होते हैं ना। जी। अच्युत कांत सर है ना, अच्युत कांत सर जो कल मिले थे ना अच्छा, अच्युत सर आपको, से पूछ सकते हैं। दिगंबर ओनली। तो he'll be able to guide you more perfectly। तो आपके थोड़े क्लास 1-2 वीक हो जाने दीजिए, बाद में आप अच्युत सर से ठीक नहीं, ठीक है, अपॉइंटमेंट ले नॉट इन लेना, हरी, he'll give बट you। हाँ, हाँ ठीक हाँ, है। बाद में आप उनसे ले लेना, he'll give you the time। एंड उस कैन दौरान वी हैव आप द कैन वी हैव द कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो? सबके ग्रुप में और ग्रुप जी। अपना जो WhatsApp खोला है ना, उसमें सारे टीचर्स भी है, सारे टीचर्स के नंबर भी है। ऑल आर अच्छा, देयर इन दैट ग्रुप। ठीक तो है, वहां अरे पे सबके नंबर भी है, मोबाइल नंबर, तो आप उसमें से ले सकते हो नंबर भी। ठीक है, थैंक यू मैम, और जब थैंक यू। आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे ना, तो आप बाद में 3-4 क्लास के बाद में एक बार पूछ लेना, जैसे आज मुझे पूछा, तो इस दिगंबर दिस थिंग एंड ही विल डू इट। और उसके अलावा भी अगर कोई भी एमए रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं। आई एम एमए कोऑर्डिनेटर ऑल्सो एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कहीं कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो यू पीपल कैन ऑलवेज आस्क मी। दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, विल बी टेकन केयर, ठीक है डोंट मैम, वरी। आई एम फीलिंग वेरी होमली, आई मीन वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, ये हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। और किसी को कुछ डाउट है? मैम आपने कहा कि मंडे, मैम मैं पूजा बोल रही हूँ। आपने कहा कि यस मैम। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 11:15 वाला क्लास प्राकृत रहेगा, बट आपके टाइम टेबल में तत्वार्थ सूत्र पार्ट 1 बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तत्व सूत्र पार्ट 1 ही रहेगा थर्सडे तो। हाँ हाँ, आफ्टरनून ओके। है। प्राकृत क्लास जो है ना, वो उसके ऊपर देखिए आप, ऊपर देखिए टाइम टेबल में 2 to 2:45 टाइमिंग्स है। हाँ। प्राकृत ओह, क्लास विल बी 2 to 2:45 मैम। हाँ जी। ओके, ये थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को है। परफेक्ट। हाँ हाँ। हाँ ठीक है यस। मैम, समझ गई। और ओके। 3 to 3:45 भी है, वो कैनोनिकल लिटरेचर का क्लास है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो थर्सडे एंड फ्राइडे सैटरडे आप लोग के 2 ही क्लास रहेंगे खाली। हाँ। सॉरी, थर्सडे 3 क्लास रहेंगे, प्राकृत तत्वांक भी रहेगा, इसीलिए फ्राइडे आपको टीडीपीसीएल बेसिकली देखो तो रोज ही 11:30 का हो ही जाएगा। मतलब रोज हाँ। 3 तो रहेंगे ही बस, बेसिकली 3 क्लास रहेंगे। एंड मैम ये सारे जो आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे या हिंदी में रहेंगे? बोथ द लैंग्वेजेस, दोनों बोथ में हम लैंग्वेजेस। प्रोवाइड, बोथ द ठीक। लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश का दोनों नोट्स आ जाएगी, 2 लिंक आ जाएगी। एक हिंदी की लिंक हाँ, होगी, एक इंग्लिश की लिंक होगी। इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, आप उसको क्लिक करके वो स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं। डाउनलोड कर। थैंक यू। यू उसको बोथ द लैंग्वेजेस, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। कोई चीज इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही, हिंदी में पढ़ना है, तो वो हाँ कीजिए, वो मिल जाएगी। हाँ मैम, ठीक मैम है मैम, तो मेरा ये थैंक सारे, यू। हाँ मेरा बोलिए एक समझ। डाउट था मैम। मैम लाइब्रेरी कार्ड का क्या प्रोविजन है, और अगर कॉलेज हमें ऑफलाइन आना है तो क्या क्या हम बैठ के वहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं? यस, लाइब्रेरी है इतनी बड़ी,
वहां पे आप बुक लेके, हमारा पूरा जेनोलॉजी डिपार्टमेंट का पूरे कबोर्ड्स अलग है, पर वो आप लोग को एक्सेस मिलेगा लाइब्रेरी कार्ड ओनली वंस यू गेट योर यूएसएन नंबर। आप समीक्षा जी अपना हाथ डाउन कर दीजिए ना। हाँ, तो यूएसएन नंबर आने के बाद ही आप कर सकते हो। तो यूएसएन नंबर आने में 1 महीना लगेगा, और उसके बाद आपको अर्जेंटली कुछ चाहिए तो आप किसी आके अपने लाइब्रेरी में आके कोई बुक लेके हमारे या कोई भी टीचर के नाम पे आप इश्यू करा सकते हो, इफ यू रियली वांटेड। नहीं तो 1 महीने के बाद आप अपने हिसाब से अपने नाम पे जो भी इश्यू कराना है वो लेके जाइए, 10-15 दिन रखिए, देन यू हैव टू रिटर्न इट बैक। और ओके यहाँ मैम। पे लाइब्रेरी में आके भी कभी भी बैठ सकते हो, मॉर्निंग 9 to 5, 9 to 5 कभी भी आपके पढ़ सकते हो। और बीच में आपके क्लासेस का टाइम हुआ तो क्लासेस में बैठ सकते हो। अगेन यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, वॉट एवर इज कन्वीनियंट यू कैन डू इट। यस, बट यू विल गेट ठीक एक्सेस है मैम। आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आप पुष्पा जी को रिमाइंड करा दीजिएगा यूएसएन नंबर आया कि नहीं। यूएसएन नंबर आने के बाद आप उसको बोलिएगा कि कब मैं आऊँ लाइब्रेरी कार्ड कराने के लिए। तो सब लोग साथ में एक दिन आ जाइएगा, तो सबके हो जाएंगे। वो फोटो बोलेंगे, जो भी बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स, वो सब आप पुष्पा जी को दे देना। यस्टरडे आप लोग पुष्पा जी को भी मिल लिए हो, एंड उसका नंबर भी है, उसमें भी है, ग्रुप में भी है, और आप लोग के पास भी है। देन यू कॉन्टेक्ट हर एंड डायरेक्टली यू कैन गेट इट डन। तो पुष्पा जी, थैंक यू मैम। या और कोई क्वेरी? मैम ये तो छोटा सा क्वेश्चन, आई एम सॉरी, द लास्ट क्वेश्चन, ये कॉलेज कौन सी वाली है? वीवीपुरम वाली ना, संभव भवन के पास सामने, संभवनाथ भवन? नो, लालबाग पासपोर्ट ऑफिस के सामने वाली, ओ ओके, उर्वशी विनोबा थिएटर नगर। वाला। ओके नहीं, उर्वशी वाली भी नहीं, उर्वशी वाली भी नहीं, वो पीछे है। दिस इज एमटीआर की लाइन में है, सीएमएस लालबाग। ओके, मैं लोकेशन भेज देती हूँ ग्रुप में। ठीक है मैम, थैंक यू। सीएमएस लालबाग, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पता है आपको? एमटीआर पता है? एमटीआर होटल लालबाग। हाँ, वही वाला रूट ना, हाँ, आई नो द रूट, हाँ। और जो आप बोल रहे हैं ना उर्वशी वाली, वो पीछे के रोड में है, वो दूसरी ब्रांच है। हाँ ओके, वो नहीं, ठीक है मैम, यहाँ लालबाग वाले रोड पे ही, एमटीआर वाली लाइन पे ही सीएमएस है, उसी विनोबा में, नगर। ठीक तो है वो मैम, आपको मैं लोकेशन भेज दूंगी ग्रुप में। जब आपको ओके आना मैम। है तो पूछ लीजिएगा, अभी डालूंगी तो वापस वो खो जाएगा, वापस आप पूछोगे मैम हाँ लोकेशन वापस दो। तो नो नो नो, वो वाला राउट समझ में आया, बट देन कहाँ पे है एग्जैक्टली करके सुना है, बस ठीक है, मैं सामने है, समझ गई, डायगनली ऑपोजिट, पासपोर्ट ऑफिस के डायगनली ऑपोजिट सीएमएस है। ऑपोजिट में है। ठीक है मैम, हम्म, थैंक यू। मैनेजमेंट है ये खाली, एंड जेनोलॉजी, दो ही चीज यहाँ पे है। उर्वशी वाला वो हम्म, दूसरा है। वी हैव ओके मैम, 18 ब्रांचेस ऑफ जैन यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर। ओह वाओ, ओके हमारे लिए एक्सेस ये वाला ही है ना, जो लालबाग हाँ, रोड वाला है। जेनोलॉजी यहाँ पे ही है, हाँ, यस। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, सो ट्राई टू बी पंक्चुअल ऑन टाइम। और मेरी लिंक क्लास की यही रहेगी, और हर एक टीचर का जो भी कुछ है वो आप उनको टाइम टू टाइम वो लोग अपडेट कर देंगे। यू पीपल डोंट हैव टू वरी। ठीक है, और कुछ है अनिल जी, समीक्षा जी, शर्मिला जी, पूजा जी, समता जी? नहीं? तो यहाँ पे हम अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन है, एकेडमिक इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मंडे से आपको क्लास शुरू हो जाएगी। सबसे मंडे 11:30 का आपका क्लास रहेगा तत्वार सूत्र का, एंड दोपहर में मेरा क्लास रहेगा, देन मैम का क्लास रहेगा, एथिक्स एंड कल्चर, हेमा मैम का। सो मैम जस्ट एक रिक्वेस्ट मैम, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस वही वही वो टीचर्स टीचर्स प्रोवाइड कर कराएंगे, देंगे? मैम टीचर्स। आपने जो हाँ, अभी वो पीडीएफ भेजा था मैम, दिखाया था, वो एक बार ग्रुप में डाल देंगे तो सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, जो जो अटेंड नहीं कर पाए हाँ, वो क्लास। डालने वाले ही है, पर उसमें थोड़े ठीक है। करेक्शंस बाकी हैं, क्योंकि हमने थोड़े पोर्शंस चेंज किए ना तत्वार्थ के, मैंने बोला ना आपको। तो वो अपडेट हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं वो पूरा डाल दूंगी। ओके मैम, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू मैम। और रिकॉर्डिंग्स आज की और कल की वो भी धीरे धीरे आ जाएगी ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ आ जाएगा। ऑलराइट मैम। ठीक है, आर यू ओके कनिल जी, कंफर्टेबल? ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र। सी यू ऑन मंडे। बाय बाय। You, ma'am. Thank you. थैंक थैंक यू। यू मैम।